सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर आया हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप उत्तर को सोच लेंगे, इसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व में प्रथम राष्ट्र जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। ऑप्शन है भारत, यूएसए, चीन, ब्राज़ील। सो आपने आंसर सोच लिया होगा कि विश्व में प्रथम राष्ट्र जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चीन। चीन वह प्रथम राष्ट्र है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। सेकंड क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ऑप्शन है 5वीं, 6ठी, 4थी, 7वीं। सो फ्रेंड्स, आप आंसर को सोच लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा? 6ठी होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 6ठी। अगर नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड अर्थात NABARD, नाबार्ड, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है। अगर इसके स्थापना की बात करें, स्थापना एस्टेब्लिश, तो स्थापना हुआ था 1982, 1982। कब? तो 12 जुलाई 1982 को। अगर इसका हेड क्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात करें, तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। कहाँ है? मुंबई, जो महाराष्ट्र के अंदर है। सो फ्रेंड्स, अगर इसके फर्स्ट महिला चेयरमैन, नाबार्ड के फर्स्ट महिला चेयरमैन की बात करें तो वे कौन थी? तो वे थी रंजना कुमार। कौन थी? रंजना कुमार। ये कहाँ की थी? तो आंध्र प्रदेश के। कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। तो इसका स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ है। और अगर वर्तमान समय में इसके चेयरमैन की बात करें कि नाबार्ड के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है, तो हर्ष कुमार आंवला। कौन? हर्ष कुमार आंवला। हर्ष कुमार आंवला वर्तमान समय में नाबार्ड के चेयरमैन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? ऑप्शन है -39°C, अगला है 0°C, और -4°C, और -69°C। सो फ्रेंड्स, आप आंसर को सोच लिए होंगे कि क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 अर्थात -39°C। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो -39°C। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, गृह मंत्री या राज्यसभा? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। इसका आंसर राज्यसभा होगा कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 ईयर कितना होता है? 6 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा कार्यकाल
5 साल का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? पार्लियामेंट कहलाते हैं, अर्थात संसद कहलाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि वैसा कौन सा सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है, अर्थात नष्ट नहीं किया जा सकता, तो वो भी क्या हो जाएगा? राज्यसभा होगा। वो भी राज्यसभा होगा कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और लोकसभा एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है, इसे विघटित किया जा सकता है। तो लोकसभा को विघटित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस करें। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1966, 1984, 1961, 1996। सो फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966, 19 दिसंबर 1966। अगर इसकी बात करें कि जब एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ था तो उस समय सदस्य देशों की संख्या, जब एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ था तो उस समय सदस्य देशों की संख्या कितना था? तो सदस्य देशों की संख्या 31 था। लेकिन प्रेजेंट में बात करें कि वर्तमान समय में कितना है, तो प्रेजेंट में सदस्य देशों की संख्या 67 अर्थात 67 है। और एक बात जानना है कि जैसे एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय अर्थात हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो एशियाई विकास बैंक का हेड क्वार्टर मनीला में है। कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाग का निर्माण किसने की? लाल बाग का निर्माण किसने की? हैदर अली, ब्रिटिश सरकार, अकबर या जहांगीर? सो फ्रेंड्स, लाल बाग का निर्माण हालांकि टीपू सुल्तान ने किया था, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि हैदर अली ने लाल बाग का नींव रखा था। लाल बाग का नींव रखा था, लेकिन उसको निर्माण किसने किया था? लाल बाग का निर्माण किसने किया था? तो लाल बाग का निर्माण किया था टीपू सुल्तान। किसने? टीपू सुल्तान ने। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? हैदर अली। लाल बाग, तो लाल बाग कहाँ पे है? लाल बाग कहाँ पे है? तो लाल बाग बंगलोर में है। लाल बाग कहाँ पे है? तो बंगलोर में है। लाल बाग बंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 42वीं, 44वीं, 52वीं, 76वीं? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 52वीं। आंसर हो जाएगा 52वीं कि 52वीं संविधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, दिल्ली, काबुल या लाहौर? सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। कहाँ पे? आगरा में हुई थी। कब हुई थी? तो 1930 नहीं, 1530, 1530 में, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो आगरा में हुई थी। अगर बाबर की बात करें तो बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर। जिसका जन्म 1483 ईस्वी में होता है और मृत्यु अभी बतलाएं कि 1530, 1483 में जन्म होता है और 1530 में मृत्यु हो जाता है। इनके पिता की बात करें
कि बाबर के पिता का नाम, तो बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा। और माता का नाम, तो माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम। अगर बाबर के बारे में बात करें तो बाबर अपने जीवन काल में मुख्य रूप से 4 लड़ाई लड़ा था, जिसमें सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कि पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, 1526। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1528। तीसरा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1529। और फोर्थ नंबर घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये कब हुआ था? तो 1529। और 1530 में इसका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। लेकिन मृत्यु कहाँ पे होता है? तो बाबर का मृत्यु आगरा में होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? इसका कब्र बना दिया जाता है। लेकिन बाबर की इच्छा होती है कि हमारा कब्र काबुल में बने, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, कि वहाँ पे बने। तो इसकी इच्छा को पूरा करने के लिए शेरशाह सूरी आगरा से उठाकर काबुल में दफना देता है। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है? तो काबुल में है। बाबर की मकबरा काबुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बंगाल विभाजन वापस कब ले लिया गया? बंगाल विभाजन वापस कब ले गया? 1905, 1906, 1911 या 1915? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया था। अगर 1905 की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन वापस कब ले लिया गया था? तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि सच्चा समिति के गठन का उद्देश्य है चीनी से, कर सुधार से, मुस्लिमों के सुधार से, कि बैंक सेवा सुधार से? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कि सच्चा समिति के गठन का उद्देश्य था मुस्लिमों के सुधार से। किससे? तो मुस्लिमों के सुधार से। सो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर यह बतलाएं कि आप कितने प्रश्नों के आंसर सही कर पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर इस चैनल का हिस्सा बनाएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।